रिकॉर्ड हो रही है। देखिए देखिए ला आगे कुछ जाओ मुझे कल भी नहीं था तो बहुत सही ये भी तो आप लोगों उस दिन गेम बनने का ऊपर को लाइने से चल रहे ऊपर दो नीचे से आज मैंने बंदा तो ले लो किसी से भी लाइट सेंडिंग आता होगा मत उदास जी माताएं शहीद भरत जी आ रहे और चेहरे पर दुख छाया हुआ है लक्ष्मण आज जंगल के जानवर क्यों भय खा रहे हैं और ऐसी तेजी से भागे जा रहे हैं। जरा देखो तो इन पर क्या मुसीबत आ रखी है जो ऐसी भगदड़ मची हुई है। माता जी होशियार हो जाइए। सूर्यवंशी झंडा दिखाई दे रहा है। भरत अनगिनत सेना को लेकर आ रहा है। मेरे विचार से वह हमें जीतने की चाह रच रहा है। यदि भरत है तो तुम्हें किस बता दे मालूम होता है कि उसकी तबीयत में कुछ असर है। ये तुम्हारा ख्याल है। भरत से मुझे कदापि ऐसी उम्मीद नहीं है। मेरे ख्याल से किसी बुरे इरादे से नहीं आया है। कृपा करके इस भोलेपन को जाने दीजिए। आपकी अगर मगर अवश्य कुछ गुल खिलाएगी। आप अभी आराम कीजिए तो परमेश्वर का नाम लीजिए। आपकी नन्ही से हमारी ये हालत बना दी है। अच्छा उसको आने दो। यद्यपि हम पर सर्वो समान है फिर भी हम क्षत्रिय वंश की नस्ल और रघुकुल की संतान है। उसका अभिमान तोड़ने के लिए मेरा एक ही तीर काफी है। लक्ष्मण सब्र करो और अपनी तबीयत पर कुछ सब्र करो। उसको जरा निकट आने दो और अपने दिल के भाव बताने दो। शस्त्र कहीं भागे नहीं जा रहे। मौका आने दो, उठा लेना। जल्दबाजी करना अच्छा नहीं है। बस भ्राता जी अब बहुत सब्र कर लिया। आखिर कब तक उनके जिगर खाए
हिसाब से आप ही बताएं। भैया राम, आप कुछ देर आराम कीजिए। मैं देखता हूं कि भरत क्या पंथा लेकर आ रहा है। चलिए। भाई देखो को यार भाई अपना तुम क्या मिले लक्ष्मण, वो देखो हमारे भाई भरत शत्रुघ्न के सहित आ गए हैं। क्या तुम्हें लग रहा है कि ये हमारे हमसे युद्ध करने आए हैं? काल की मैं ज्वाला हूँ, इसका महासागर हूँ, उच्चाल का मैं वेद हूँ, प्रलय का मैं चक्र हूँ। जब तक हृदय में शांति है तब तक न ले हूँ मैं, मर जाऊं यदि क्रोध से तो मात्र ले हूँ मैं। जब मेरा क्रोध उबलेगा अयोध्या की साल में होगी, स्वर्ग की देवभूमि तो एक तरफ नसीब पाताल में होगी। अपने नित्य बाणों से तीनों लोगों को जला दूंगा। भरत, ओ भरत, तुझे इस राज्य का स्वाद चखा दूंगा। तालियां, तालियां। भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? भरत ऐसा कुछ नहीं चाहता। मुझे उस पर पूर्ण रूप से विश्वास है। तुम ऐसा मत करो, मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। तुम अपने भाई की इज्जत करो। भाई से कपट, मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो कौड़ी। भाई, माताओं सहित पूरा परिवार यहाँ आया हुआ है। क्या बात है, तुम रोते क्यों हो? भ्राता जी, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ और आपसे विनती करने आया हूँ कि आप जल्द से जल्द अयोध्या वापस चलिए और अपनी अयोध्या संभालिए। ये मेरा कार्य नहीं है। मेरी माता कैकेयी उन्होंने एक कुटिलता दिखाई है। कृपया करके मेरी माता का अपराध मुझ पर ना लगाइए। चलिए, मैं आपसे विनती करता हूँ। हाय पिताजी,
लाइट क्यों लगा? तुम ये पिताजी के बारे में क्या कह रहे हो? बेटी का डांस ही खत्म करो। क्या हो गया पिताजी को? बेटी का डांस ही नहीं करो। भ्राता जी, डालिए। पिताजी हमारे सनिक हमारे समीप अयोध्या में राज्य करने के लिए नहीं रहे और उनका वनवास हो गया है। हाँ, ये क्या कह रहे हो? पिताजी का स्वर्गवास? ये तो बहुत बुरा हुआ। पिताजी का स्वर्गवास। हाय पिताजी, तुम कहाँ गए? ओ पलक भर रफ्तार, तू घर से भी निकाल कर हमको सता रहा है। हाय अफसोस है, पिताजी का साया भी सर से उतर गया। हाय पिताजी, आप सदा के लिए मोड़ से चले गए। आखिर हमें किसके सहारे छोड़िए? मौत, तूने हमको घर दर रुला के मारा, घर से किया बेघर, वन में बुला के मारा। सामान ऐश के तो सब छीन लिया हमसे, फिर भी सबर न किया, दम दे दिला के मारा। बल्कि फकीर हमने दर दर की खाक छोड़े, इस खाक से ही हमको आंखों से आंख मिला के मारा। हाय अफसोस, ये मुसीबत की हमारे पीछे क्यों पड़ी है? और करके एक कोने में बिठा दिया और पिताजी का हाथ भी हमारे सर से उठा दिया। ए जॉली मोट, तूने भी अब जब्र करना था। कम से कम 14 वर्ष तक तो सब्र करना था। ओके, भ्राता जी, अब भगवान के वास्ते अयोध्या लौट चलो। अगर बन जाना ही है, हम दोनों भाई बन जाएंगे। मैं लवारिस हो चुका हूं, अब ज्यादा दिल ना दुखाओ। अब तो हमारे साथ अयोध्या से चलो। भरत, मुझे तुम्हारी इस राय से ही सहमत नहीं हूं, क्योंकि यह ख्याल पिताजी की आज्ञा और शास्त्र के विरुद्ध है। वनवास का हुक्म सिर्फ राम के लिए, बाकी तमाम के लिए नहीं। लक्ष्मण अपनी मर्जी से आए हैं, ये तो दशरथ भी हम चारों के बाप हैं। हुकुम के पाबंद सिर्फ हम और आप हैं। अगर तुम भी यहाँ रहोगे
तो अयोध्या का क्या होगा? माताओं को कौन देखेगा? अच्छा, माता कौशल्या को जो हुक्म दे वही साल है। भ्राता जी, हमारा हिसाब कर दे। भैया भरत, अब आप वापस लौट जाइए और चारों माताओं का ध्यान रखना और प्रजा का भी ध्यान रखना और राजपाट का सही से जिम्मेदारी निभाना। मैं ये 14 साल तो यूं ही बीत जाएंगे। किसी प्रकार की चिंता न करें। आपके छोटे भैया शत्रुघ्न को भी साथ लीजिए। भैया, आपकी आगे जो हमारी है, आप यही चाहते हैं तो मैं अवश्य वापस लौट जाऊंगा, लेकिन जब तक आप वापस नहीं आएंगे मैं राजपाट भी नहीं संभालूंगा। मैं आपका ही इंतजार करूंगा। देखो, जिद मत करो भैया। आप अपना फर्ज निभाओ। माता केकई ने भी तो आप पर राजपाट की जिम्मेदारी दे रखी है, उनका भी मान रखो। नहीं नहीं राम, मैं ऐसा नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता। वो मेरे लिए एक पाप के बराबर है। मेरे बड़े भाई के होते हुए मैं कैसे राजपाट संभालूं? नहीं भैया राम, ये मुझसे नहीं हो सकता। बस आप मुझे वापस जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है भरत, अब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं आपको मना नहीं करूंगा। भरत, जाओ तुम यहाँ से अयोध्या के लिए प्रस्थान करो। हाय, मैं क्या करूं? भरत को हर तरफ से मजबूर किया जा रहा है। बहुत अच्छे, आप इतनी कृपया कीजिए, अपने खड़ाऊ मुझे दे दीजिए। मैं इनको एक अपने साथ लेकर जाऊंगा और मैं अपनी गद्दी पर रखूंगा। गद्दी पे रखकर तब तो अयोध्या को सजाऊंगा। मगर एक बात ध्यान रखना, वो 14 साल के बाद एक दिन भी ज्यादा लगाओगे तो भरत को जीवित भी नहीं पाओगे। प्यारे भरत, मैं तुम्हारी बात स्वीकार करता हूँ।
इस बात का इजहार करता हूँ 14 साल बीतने के बाद मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा और एक दिन भी अधिक नहीं लगाऊंगा। अच्छा भैया, मैं आज्ञा दीजिए। भैया राम, अब बरसात का मौसम अधिक हो गया है। अब हमें यहाँ से विश्राम करने के बाद कूद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जंगल है। यहाँ आसपास खतरनाक जानवर और तरह तरह के राक्षस बैठे हुए हैं। हाँ लक्ष्मण, तुम ठीक कहते हो। अब ऋतु भी बदल चुकी है। अब हमें यहाँ से सीधे निकलना चाहिए। चलो भैया, हम जंगल की ओर कूच करते हैं।
गए हैं। अब मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए, इसलिए यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से आप यहाँ पर पहरा दो, मैं आराम करता हूँ। भ्राता जी, जब तक मैं हूँ आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। मुझे भी पता है ये जंगल राक्षसों से भरा पड़ा है, लेकिन इनका भय हमें नहीं है। हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। भैया राम, आप जाइए और सीता माता जी के साथ आराम फरमाइए। मैं जब तक यहाँ पर पहरा देता हूँ। ठीक है। Disconnected. No.
अजी आप कौन हैं? अगर कुछ हर्ज ना हो तो अपना परिचय कराइए। देवी, हम अयोध्यापति महाराजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। अपने पिता की आज्ञा से 14 साल के लिए वन में भ्रमण करने आए हैं। शुभ लगाने वालों को गुजरने वाले को आपको दान के रूप में देते हैं। हम उनका हाथ में दान करते हैं। ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण है और वह मेरी धर्मपत्नी सीता और मेरा नाम आप कहिए आपको क्या काम है? कोई हर्ज ना हो तो अपना नाम बताइए और अपना स्थान बताइए। मैं लंकापति रावण की बहन सुपंखा हूँ। मेरे भाई हर और दूसर वो भी इसी जगह रहते हैं। यद्यपि कई राजकुमारों ने मुझसे शादी करनी चाहिए, लेकिन मैं किसी की बातों में नहीं आई। फिर यहाँ किस लिए आई हो? तुम मेरे दिल में समा गए हो। अब यूँ समझो मेरी और तुम्हारी जोड़ी अच्छी लगेगी। जब अच्छे राजकुमारों को खाते में नहीं आई तो हम फकीरों से क्या हासिल करोगे? एक तो सवाल है, भगवान से संजोग से रिश्ता मिलाया है। मेरा मन तो कर रहा है मैं तुमसे विवाह कर लूं। हे सुंदरी, अफसोस मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ मेरी अर्धांगिनी सीता मेरे साथ मौजूद है। हाँ, अगर लक्ष्मण इस बात को मंजूर कर ले तो आप कोशिश करके देख लीजिए। जाइए, वह कुंवारा है। अजी सुनो जी, अजी सुनो जी, किससे तुम्हें अजी सुनो, तो मैं मजाक करती थी। मैं साक्षम में तो मैं आपका जम भरती हूँ। दिल करता है तुम्हें गले लगा लूं और शादी कर लूं और वापिस तुम्हें लंका ले जाऊं। हे सुंदरी, मेरी खुशनसीबी का ठिकाना नहीं। तुम जैसी चंद्रमुखी मेरी नैनी वाली मुझ पर विदा हो गई। तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? हमारी तुम्हारी जोड़ी तो बन ही नहीं सकती। आप क्यों हैरान हो रहे हो? परेशान हो रहे हो? मैं तो बस अब तुमसे ही विवाह करूंगी। मेरा तो दिल तुम पर आ गया। चलो मेरे साथ, अभी चलो। मुझ पर मेहरबानी करो। मैं कई बार कह चुका हूँ, हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते।
अजी शादी तो क्या, बड़े राजा महाराजा बोलो मुझसे शादी करने के लिए तरसते हैं, लेकिन तुम तो मान ही नहीं रहे हो। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। ये देवी, तुम जितनी सुंदर हो तो कहीं और विवाह कर लो, क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? तुम वापिस लंका चली जाओ और हमारा पीछा छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, मैं तो तुम दोनों में से किसी एक के साथ शादी करके वापिस मैं तो कभी रावण के पास जाऊंगी। हे भैया, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुमसे कह चुका हूँ, हम तुमसे विवाह नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरा दिल नहीं तोड़ सकते। तुम इतनी सुंदर स्त्री को कैसे तोड़ सकते हो? अच्छा तुम नहीं मान रहे तो मैं इनके पास जाती हूँ, इनसे विवाह कर लूंगी। अभी सुनते हो? तुम्हारा छोटा भाई तो मान नहीं रहा, अब इसलिए तुम ही मान जाओ। नहीं नहीं देवी, मैं यह कार्य कदापि नहीं कर सकता। मैं तुमसे विवाह कदापि नहीं कर सकता। मेरा तो विवाह पहले ही हो चुका है। अच्छा, अब मैं समझा। जब तक ये तुम कलमुनी है ना, जब तक तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। जब तक ये कलमुनी है ना, लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, ये तो ऐसे मानेगी नहीं। हे बेहया, क्यों हमारे पीछे पड़ गई है? लगता है इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। आओ और इसको सबक सिखाओ। इसको अपने करीब बुलाकर इसकी नाक काट दो, ताकि ये कहीं किसी को मुंह दिखाने ना रहे। ठीक है भैया, मैं जाता हूँ और उसकी शरारत की सजा देता हूँ।
सोने की चिड़िया की गाँव देखो वो देखो लगता है इनकी बात आई है। इन्होंने जो तेरी ये दुर्दशा करी है, लगता है इन्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। इन दोनों ने ये बनवासी छोकरे, इन्होंने अपनी बहन की ये दुर्दशा करी है। लगता है इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ भैया, तुम सही कहते हो। जब तक हम अपनी बहन का बदला नहीं ले लेंगे, हमें शांति नहीं मिलेगी। ये बनवासी छोकरे, लगता है तेरी मौत तुझे यहाँ बुला लाई है। मुझे तो नहीं लगता, लगता है तुम्हारी मौत तुम्हें याद आई है। देखते हैं किसकी मौत आई है। युद्ध के लिए तैयार हो जा। तू भी तैयार हो जा। तुम भी तैयार हो जाओ। अरे ओ बनवासी छोकरे, तुमने मेरे भ्राता को मारकर अपनी मौत बुलाई है। लगता है तुम अब ऐसे नहीं मानोगे। लगता है एक की तो मौत हो गई है, अब तुम्हारी बारी है। देखता हूँ किसकी बारी है। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तू भी तैयार हो जा।
अपनी सेना सहित रामचंद्र के हाथों मारे गए। क्या कहा? खत और दूषण मारे गए, वो भी राम के हाथों। अकल से बात कर। झूठ, सिर्फ झूठ, बकवास मत कर। ये कदापि नहीं हो सकता। तुझे क्या हो गया जो इस कदर खून से मर गई है? अभी कहाँ मिलेंगे? बहन शूर्पणखा, ये तेरी दुर्गति किस धनुष ने बनाई है? वह कौन मौत का सौदागर है? 36 के बाद दुकान मैं यूं ही घूमते फिरते पंचवटी के पास गई थी। वहां पर दो बनवासी छोकरे राम और लक्ष्मण अपनी पत्नी सीता के साथ घूम रहे थे लाइव टेढ़ी हो रही है। और मैंने उनको यहाँ से भाग जाने के लिए कहा कि ये जंगल छोड़ के चले जाओ। मेरा मना कर रहे मेरी, वो नहीं माने। ये दुर्गति करती। अच्छा, दो बनवासी छोकरे नाम उनका राम लखन, पैरों में चप्पल नहीं, रावण से संग्राम। शूर्पणखा, बहन शूर्पणखा, तुम जाओ और चिंता मत करो। मैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी योजना बनाकर उन दोनों बनवासी छोकरों को अभी सबक सिखाता हूँ। ठीक है भैया, मैं भी जाती हूँ। आप उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना भैया। ए शूर्पणखा, तू किसी प्रकार की चिंता ना कर। जाओ और महल में जाकर विश्राम करो। ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ। ये है झूला, ये झूला है। शूर्पणखा की जिसने नाक काटी है, उन बनवासी छोकरों को आज मैं सबक सिखाऊंगा। पर ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह जिंदगी भर याद रहे। बहन ने बताया कि उनके साथ एक नारी भी है, नाम है उसका सीता। पर मैं वो दिन आज भी याद करता हूँ जब सीता को मैं स्वयंवर से ना जीत सका। तो आज मेरे पास में ये बड़ा सुनहरा मौका है। जाकर आज मैं ये योजना जाता हूँ
मामा वारिस के पास और बाबा वारिस के पास जाकर उनसे ये योजना सफलता की ओर लेके सीता का हरण करने का ये कार्य करूंगा। रावण हो, कौन रावण हो, लंकाधीश कहलाता हूं। जिसको मारो, जिसको काटो, सब पर हुक्म चलाता हूं। तालियां, तालियां। मंत्री, जाओ और मामा वारिस को मेरे दरबार में लेकर आओ। अच्छा महाराज, मैं अभी जाता हूँ। जय शंकर जी। इससे ज़्यादा दूर नहीं होगी, बस आगे तू क्या जय शंकर के, जय शंकर के। मेरा भार्गव मालिक, तू बड़ा दिलेर है। तू मेरे हमेशा काम आते हो। हमारे को गिराना बस जाओ। पंचवटी में राम और लक्ष्मण आए हुए हैं और एक सुंदर देवी सीता भी साथ आई है। अगर तुम हिम्मत करो तो मेरा काम बन सकता है। तलवार के सत्ते लग जाएंगे आप पीछे पीछे हो जाओ, पीछे यहाँ से पीछे। हे रावण, मेरे आओ भागे कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सका, लेकिन मुझे यह तो बताइए कि उन्हें क्यों सबक सिखाना चाहते हैं। मामा वाले, उन बनवासी छोकरों ने मेरी बहन शूर्पणखा की नाक काट दी है। बहन शूर्पणखा की? हाँ, जरूर कोई बात होगी। शूर्पणखा ने ही कुछ ना कुछ हरकत की होगी भला, नहीं तो वो तो बनवासी छोकरे उसका तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते थे। नहीं नहीं, जो मैं कहता हूँ वो सत्य है। अब ये बताओ मामा वाले, मेरा काम करोगे कि नहीं करोगे? हे रावण, मैं आपका आज्ञा कैसे टाल सकता हूँ भला? जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मामा वाले, मैं तुमसे यही उम्मीद रखता था। अब मैं तुम्हें इसकी योजना बताता हूँ कि कैसे हम उन दोनों बनवासी छोकरों के साथ जो देवी सीता आई हुई है उसको हरण करने की। बताए क्या करना पड़ेगा मुझे? बाबा वाले, तुम्हें वरदान है, तुम इच्छा अनुसार कोई भी स्वरूप धारण कर सकते हो। इस करके तुम्हें एक ऐसा सोने का मृग बनना है जिसके शरीर से मोहित होकर
वह राम सीता के कहे अनुसार तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे पीछे आ जाए और मैं पीछे से सीता का हरण कर सकूं। ओ तो यह करना होगा मुझे। हाँ बाबा मालिक, इस कार्य को तुम्हारे सिवा इस कुल जहान में कोई नहीं कर सकता। तो ठीक है, मैं अभी चाहता हूँ आप अपना कार्य संपूर्ण करें और मैं अपना कार्य संपूर्ण करता हूँ। हे प्राणनाथ, अब तो 13 साल हो गए, अब 1 साल रह गया। अब अगले साल अयोध्या चले जाएंगे, अपने माताओं से दर्शन करेंगे। आप ये ईश्वर की कृपा से यह दिन अच्छी तरह कट गए और हंसी खुशी में 13 साल सब कट गए, पता नहीं चला। अयोध्या में तो हमारा अभी से इंतजार हो रहा होगा। भैया राम, जाओ आप आराम करिए, मैं जब तक पहरा देता हूँ। ठीक है लक्ष्मण, तुम ध्यान से पहरा देना। यहाँ राक्षसों की संख्या बहुत ज्यादा है। स्वामी जी देखना, एक कितना सुंदर मेघ घूम रहा है। बेशक यह हिरण तो बहुत सुंदर है, अपना आनंद लेते हुए जंगल में घूम रहा है। स्वामी जी, मैं इसी हिरण को मेरे लिए पकड़ के ला देते तो कितना सुंदर है, मैं इसे अपने पास रखना चाहता हूँ। तुम्हारे पास तो आसपास घूम रहा है, इसे पकड़ने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं स्वामी, मैं इसे पालूंगी और इसे हरी हरी घास खिलाऊंगी।
नहीं नहीं, अगर मैं इसे पकड़ूंगा तो यह भाग जाएगा और हाथ से निकल जाएगा। नहीं नहीं, मुझे तो यह हिरन चाहिए और मैं इसकी। अगर जिंदा आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसकी मीट खाना ही चाहिए। ठीक है सीते, जैसा तुम कहती हो, मैं अभी जाता हूँ और इस हिरण को पकड़ कर लाता हूँ। भैया लक्ष्मण, मैं जाता हूँ, तुम ध्यान रखना, यहाँ राक्षस बहुत घूमते हैं, होशियार रहना और सीता की देखभाल करना। ठीक है भ्राता जी, आप जाइए, आप बेफिक्र होके जाइए, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। मैं सीता माता की पूरी रक्षा करूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। ठीक है लक्ष्मण, मैं जाता हूँ। भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण मुझे बचाओ, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण मुझे बचाओ, भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण मुझे बचाओ। लक्ष्मण, सुनते हो तुम्हारे भाई की आवाज? संकट आ पड़ा है, उनकी सहायता के लिए। माता, अब तुम्हें मालूम नहीं इसके अंदर क्या क्या बेचता है। भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण मुझे बचाओ। मुझे तो कुछ और ही आवाज लग रहा है। भैया राम तो कभी ऐसे बोलते ही नहीं। भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण मुझे बचाओ। वो खुद अपनी रक्षा करना जानते हैं। लक्ष्मण, तुम यदि मुसीबत के समय भाई का साथ नहीं दोगे, यहाँ पर किस लिए खड़े हो? जाओ, ज्यादा बेदर्द मत बनो और अपने भाई की बात सुनकर उनकी रक्षा करो। भैया लक्ष्मण तुम कहो, भैया लक्ष्मण, भैया मेरी रक्षा करो, भैया लक्ष्मण तुम कहो, भैया लक्ष्मण। भाई शीर की तरफ से मुझे इम्तनान है, उन्हें कोई भी विपत्ति नहीं आ सकती है। मुझे याद थोड़ी ना बहुत आ रही है जो तुम मेरी रक्षा के लिए खड़े हो। जब तुम अपनी भाई की रक्षा नहीं कर सकते तो मेरी रक्षा क्या करोगे? तुम जाओ, अभी जाओ, भैया राम की सहायता करो। समझ में नहीं आ रहा है
मैं क्या करूं? मैं यहाँ से जाता हूँ तो भैया का वजन टूटता है। भैया लक्ष्मण मेरी रक्षा करो भैया लक्ष्मण। अगर मैं नहीं जाता हूँ तो ये सीता माता मुझे दोष देती है। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन क्या करूं? भैया लक्ष्मण माता तुम की कहो भी भैया आज्ञा लक्ष्मण। है। भैया लक्ष्मण ठीक है, मेरी माता। रक्षा करो भैया लक्ष्मण। आपकी जैसी आज्ञा। फोन आ रहा करते। आप अपनी कुटिया में आराम करें और किसी प्रकार की चिंता ना करें। माता जी, जब तक मैं वापिस ना आऊं, भैया राम को अपने साथ ना लाऊं, तब तक तुम इस कुटिया से बाहर ना आना। अगर कोई जानवर या राक्षस आपकी कुटिया में घुसेगा तो वो वही भस्म हो जाएगा। ठीक है, मैं जाता हूँ माते, मुझे आज्ञा दो। अलोक निरंजन और अलोक निरंजन अलोक निरंजन भिक्षाम दे भिक्षाम दे। भिक्षाम दे अलोक निरंजन भिक्षाम दे अलोक निरंजन। अलोक निरंजन, अलोक निरंजन, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। मेरा प्रणाम आयुष्मान भव। प्रणाम स्वीकार करें। आप कहाँ से बता रहे हैं? मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे सुंदरी, मैं इसका क्या जवाब दूं? तुम्हारे सवाल की आवाज ही न्यारी है। आखिर आपका नाम? आपका नाम? आप रहने का मुकाम बताइए। फकीरों का कोई नाम नहीं होता। जहां राह निकाल लेते हैं वहीं विश्राम कर लेते हैं। फिर किसने दर्शन दिए हैं? भिक्षा के लिए। अलोक निरंजन, अलोक निरंजन। मेरे आओ बाकी छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें देती हूँ। है? ये क्या? तुमने कोई तंत्र मंत्र किया है? मुझे तो लगता है अगर मैं आगे जाऊंगा तो मैं भस्म हो जाता।
लक्ष्मण बच्चे का पालन कर रही है। जो भैया ने मुझको इस कुटिया से बाहर निकलने के लिए मना किया है। तो ठीक है, तुम बाहर नहीं आ सकती और मैं बिना विक्टर नहीं जाता हूँ। नहीं नहीं, आप ठहरिए, मैं ही आती हूँ। आज आई हो तुम। कई दिनों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे नहीं पता था मैं तुम्हें इस तरह पाऊंगा। हे राम, भैया, हे प्रभु, हे मेरी जान बचाओ। हे राक्षस से मुझे ले जा रहे। हे भैया राम, कहाँ हो आप? हे जगन्नाथ, कहाँ हो? मेरी जान बचाओ। हे प्रभु, शंभुनाथ, मेरी जान बचाओ। ये राक्षस मुझे ले जा रहा है।
तो लाइफ में